हाय गाइस। चलिए स्टार्ट करें। 14 फरवरी से ना ऐसे मत देता हमारे डर लगेगा क्या देगा आज तू ही चला है 20 फरवरी से चलाएगा। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक। 21 फरवरी ना। चलिए 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरियल लीग विश्वविद्यालय चैंपियनशिप 2025 जीता था? विश्व राजकुमार। अंगदाताओं को अपने जीवन रक्षक माने योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान माने की किया है? पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। पक्षी से पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? गोवा। नागालैंड। हाँ, राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया है नागालैंड। 21 फरवरी 2025 को किसे नाइट पत्रिका में 2025 के वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है? पूर्णिमा देवी वर्मा। अमेरिका के जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने कौन? काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश? पहला चीन। 21 फरवरी 2025 को नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन सी शीर्ष पर रही है? एलिस वाल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास। नरेंद्र मोदी किसको माने कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है? शक्तिकांत दास। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 माने कि वनडे रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। पहला कौन है? विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर। वनडे विराट कोहली नहीं है। 11,000 रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी। दूसरा खिलाड़ी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक माने कि गिद्ध पाए जाते हैं? गिद्ध मध्य प्रदेश। गिद्ध बाघ। चलिए रेलवे लाइट हो जाइए और फॉलो कीजिए। हाँ चलिए 22 फरवरी 2025 को 14वीं एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा पुस्तक बनेगी लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन किया है? नमित गोखले। 23 फरवरी 2023 को RBI के आर्थिक वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? RBI डाटा। चलिए 23 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पहला बने कि ग्रीन बजट है? ग्रीन बजट। छत्तीसगढ़। राजस्थान। ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। राजस्थान। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? राजस्थान। 23 फरवरी 2025 को किस देश के नया बैट कोरोना वायरस खोजा गया है? बैट कोरोना। हाँ चीन खोजा। कौन सा? COVID-2 चीन खोजा है। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.8 की दर से बढ़ेगी ना।
भारत में अगले 5 साल के किस देश के लिए 1500 माने कि 1500 सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका करेगा। सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित कितना कौन करेगा? श्रीलंका करेगा अगले 5 साल भारत के। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया में पहली बार विश्व हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? 2024 के विश्व के सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड चुनने मानेगी फंड जुटाने में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा है? भारत। IPO द्वारा फंड जुटाने में सबसे कौन सा देश पर है? भारत। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ माने की जारी की? बिहार। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने के रिकॉर्ड 11,000 दूसरा रोहित शर्मा दूसरा वो है पहला ही 2025 में पीछे 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में 2025 का एक पूछ रहा है दूसरा है दूसरा चलिए 24 फरवरी 2025 को मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कौन बनाया? विराट कोहली। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य ने झुमोई विरंदरी कार्यक्रम का आयोजन किया है? असम की राजधानी? अच्छा, असम के CM कौन है? चलिए 24 फरवरी 2025 को माने कि कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे के प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा बनी पुरस्कार मिला है? गोवा का मोपा एयरपोर्ट गोवा में। चलिए आगे 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है? बांग्लादेश। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के बांग्लादेश। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा माने पासपोर्ट कौन सा है? मैक्सिको का पासपोर्ट है सबसे महंगा, विश्व का सबसे महंगा। चलिए 25 फरवरी 2025 को किस देश ने चीन ट्रांजिशन अलायंस का लॉन्च किया है? 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोज्म का आविष्कार किया है? असम। 26 फरवरी 2025 को भारत ऊर्जा की नियम लिमिटेड किस राज्य सरकार ने लागू किया गया है? मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच पश्चिम बंगाल। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर की दर कौन सा शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड कैंसर। कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली। 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर बना। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? समीर कनौडिया। CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड समीर कनौडिया का। चलिए किस राज्य ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया गया? कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित हुआ है कहाँ पर? सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात का है। CM तो हुए मोदी जी है ना।
प्रधान तो लोकल में नहीं हो सकता। और रहा पहले रहल थे, पहले रहो अब के नाम सीएम गुजरात के सीएम कौन तो पटेल है। चलिए, पिछले कोई 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय को तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पुलिस ने ईमेल जारी किया है? वो है ऑनलाइन FIR में की जम्मू का FIR जम्मू कश्मीर FIR में ऑनलाइन FIR कर दिया। ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए, 28 फरवरी 2025 को किस राज्य ने बेलूर गांव को गांव में सर्दियों का पुराना आत्मा पूजन अनुष्ठान को अवसर मिला? केरल। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहा अपनी पहली सैन्य एंटी-शिप मिसाइल लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को वैश्विक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पुरोहित है। चलिए, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन-कांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? केरल में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 1 मार्च चलिए, 1 मार्च से 10 मार्च तक कर लेना। 1 मार्च से 10 मार्च तक हो जाती। ठीक है, चलाइए। साइंस ये है ये SPD रेलवे स्पीडिंग है। कई तक सेट आप लोग चला लिए थे? 18 तक 10 सेट है। हम 9 तक चलाए थे। पहले 2 में 3 में चला था। 3 12 को हो गया ना। 13 को चला है। चलिए, 12 तक चले, 3 को चलाए तो 12 तक, 9 तक हम चलाए थे। 13 से शुरू करते हैं। चलिए, ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चंद्रशेखर हो गया। तो रिवीजन करवा देते हैं फास्ट में। क्या बोतल का कॉर्क किस वृक्ष के साथ से बना होता है? दूध से क्रीम निकालने की जो विधि है, कौन विधि? उसका घुना तो बढ़ता ही घटता है? बढ़ता है। हाँ, जंग लगने पर कौन सा लोहे पर कौन सा बढ़ जाता है? आज उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सा लेप लगाया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। जस्ता करने चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स। तो मनुष्य के शरीर में कितने % जल होते हैं? 60 से 65%। 60 से 80%। कितना? 60 से 80%। 60 से 80% जल सही है। 65-70 रहता है। 60 से 85 भी कर सकते हैं। हाँ। कितना? किस रोग का रक्त इकट्ठा नहीं जमता है? हीमोफीलिया। 7.5% ब्लड रहता है पूरे शरीर का। हीमोफीलिया है। हाँ, कितना कुपोषण का है? सबसे 60 से 80%। इसमें कितना दिया हुआ है? हाँ, वो 60 से 65 से 80। 65 से 80 दिया। मनुष्य के शरीर में कितना % जल होता है? 65 से 80%। कुपोषण में अधिक कमी किसी होती है? प्रोटीन की होती है। चलिए, शरीर में यूरिया किस अंश में बनता है? लीवर पेट में। में लीवर। हाँ? लीवर। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के से लुप्त होने से होता है? थायराइड हाँ? थॉमसन ग्रंथि। थॉमसन मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण होता है? थॉमसन। थाइमस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर पशुकृत किया जाता है? 62 डिग्री। BSC 10% का व्यापक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध का खट्टा हो जाना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा।
कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, रेगुल मिट्टी। बच्चे का लिंग के माने कि निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम पर। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि में। बैरोमीटर में पारे के जो तल होता है एक गिर जाना आंधी तूफान का संकेत करता है। आर एक्स फैक्टर का संबंधित है रक्त से। आर एक्स फैक्टर संबंधित है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? क्या? 4 गो। मनुष्य चेंबर कितने होते हैं हार्ट में? चट्टा के 16 गो। मछली के 2 गो। मेदा के 3 गो। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन से। बाइटस रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को। हाँ। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? सुजले भाग में। पीले भाग में फैट वसा ज्यादा पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होता है? पिटवा लोहा। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जीव विज्ञान जंतु पादप विज्ञान के साथ कहा जाता है। अच्छा बने क्या ठीक है। हाँ वो दिन पूछे थे ना सेल का जो उपाधि हुआ था कब हुआ था? 1665 में रॉबर्ट हुक किया था। 1665 देखे हैं रॉबर्ट हुक। 62 वो याद था। कॉर्क हाँ तो है ना कॉर्क जो मिल्क खोज किया था। ये लिवेनहॉक है। भी ऐसे भी लिवेनहॉक था। चलिए लोहे किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है? पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? और रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाले दवाई क्या कहलाती है? दर्द दूर करने वाली दवाई एनाल्जेसिक्स। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल से। दूध में कौन से शर्करा नहीं पाई जाती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट होते हैं बैक्टीरिया से। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जी। लोहे का अंश हरी सब्जी में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट फ्लो है ना। चलिए रानी खेत किसकी बीमारी है? मुर्गी के। अल्जाइमर की रोग से मानव का अल्जाइमर रोग से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्राय किसके द्वारा होता है? फैलोपियन ट्यूब से। पौधे में जैविक पदार्थ का वाहक किसे? फ्लोएम से। इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क कौन से भाग से होता है? सेरेब्रम से। एंटीबायोटिक एम्पिलियस प्राप्त होता है किससे? बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन से साथ की सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? कार्बन। हाँ हाइड्रोजन कार्बन से सम्मिश्रित होता है। कागज पर पुराने एक लाइन पहले आप आंसर और क्वेश्चन बोल दीजिए उसके बाद पूछिए क्या कि फॉर्मूला लेना है कौन तो कैसे बता सकते आप आंसर बोल ही रहे हैं। हां तो थोड़ा जल्दी देव सर कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को इंगित करने के किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सिल्वर नाइट्रेट घोल से इंगित किया जाता है। कागज पर जो जैसे उंगली का निशान होता है ना कहीं भी सिल्वर नाइट्रेट। डिहाइड्रेशन के प्राय किसे पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेफ्लॉन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। पैक होने वाले सेफ्लॉन किससे बनी होती है? कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष के छाल से बना होता है? यू वृक्ष के छाल से।
कैंसर के जो वृक्ष से जो छाल होता है उससे यू वृक्ष से टेक्सोल कैंसर का उपचार जो करने वाला दवा बना रहता है। चीन के शोध के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त है? वुड ब्लैक। सॉरी, चीनी के शोधन के लिए क्या है सर? वुड ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है रेयॉन को। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक पाया जाता है? ऊपर जब जाता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है। हाइड्रोजन की बनेगी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। द्रव में उष्मा का सर्वोत्तम वाहक क्या होता है? पारा। द्रव में उष्मा का सर्वोत्तम स्रोत पारा। इसलिए बुखार का चक्कर अपवाद है। चलिए, तारों के टिमटिमाने का अधिकांश माने के कारण होता है अपवर्तन होता है। इसके साथ में प्लास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। फैट के साथ, वसा के साथ। साबुन को उबालकर तैयार किया जाता है वसा के साथ। मनुष्य का कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मनुष्य का कशेरुकों की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65%। मानव में ऑक्सीजन के जो प्रतिशत होता है लगभग 65%। ग्लूकोमा किसके रोग है? नेत्र के। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा दोनों किसका रोग है? नेत्र का। सभी जैविक यौगिक अनिवार्य रूप से मूल तत्व है कार्बन के। सभी जैव यौगिक जो होता है किसका है? अनिवार्य मूल तत्व कार्बन का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे क्या? मेसोजोइक सरीसृप के थे डायनासोर। चलिए, डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव पर्णहरित में किसने किया था? ना पता हो। अल्फ्रेड नोबेल। ऊपरे नाम नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल। चलिए, सबसे मतलब विस्फोटक में सबसे उच्चतम है। पर्णहरित उपस्थित का प्रमुख धातु कौन है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित प्रमुख धातु कौन है? मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता है गामा किरण से। कोबाल्ट 60 गामा किरण से। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हाँ, मतलब पृथ्वी से अगर कोई सवाल जैसे अंतरिक्ष में कितना स्पीड से जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और उड़ने से कितना है? 2.3 नहीं, कम है, बहुत कम। 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो वायुमंडल पार करेगा तब बढ़ जाता है। चलिए, एल्कोहल का प्रयोग एल्कोहल का प्रयोग किसमें माने कि किस तापमापी पर किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के ताप के सामने वाले -40 डिग्री सेल्सियस के ताप पर। किस पदार्थ में गर्म करने पर क्या प्रभाव होता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका क्या प्रभाव होता है? आयतन बढ़ जाता है, द्रव्यमान नियत रहता है। नहीं, नियत रहता है। आयतन बढ़ जाएगा। गर्म करने को पतला हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वो नियत रहेगा। चलिए, ध्वनि की चालक किस पर निर्भर करती है? माध्यम के प्रत्यस्थता और घनत्व पर। ध्वनि की चालक किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यस्थता में क्या है? प्रत्यस्थता मतलब उसका माध्यम है जाने का रास्ता जिसको कह सकते हैं। ठीक है। सबसे अधिक ध्वनि का चाल माध्यम में किस अवस्था में पाया होता है? ठोस अवस्था में, फिर उसके बाद द्रव अवस्था, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। गैस के बाद विक्रम भाई, ओ विक्रम भाई कमेंट कीजिए। आप ऑनलाइन हो गया, कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए, विक्रम भाई का क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसके बना होता है? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। तो हीटर का तार किसके बना होता है? नाइक्रोम का। गलनांक कितना होता है? 35 और 40 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, सबसे अधिक
नहीं, एक दो ही आदमी है, कृष्णा और वो इस वाला विक्रम। कीजिएगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा। Bring them on camera. देखिए कैमरा का ये है, और कुछ bring them on. नहीं कि ऑन कैमरा सामने है वो। कैमरा पर किसको ला सकते हैं? No, नहीं कैमरा वो आप देख सकते हैं इसको। कौन आप कहाँ लो है, दिखाता नहीं, नेट स्लो रहता है ना तो नहीं दिखाता है, लेकिन रहता है। वो दिन 3-4 आदमी था, लेकिन बोला कि हम थे, लेकिन हमको शो नहीं, इधर शो नहीं करेगा, नेट स्लो है। उधर आने से रेड किए जल्दी के लिए साफ चलिए। करने वाला है चलाइए इतना क्या रहा है? करिए ना बैठिए ना। स्वेटर पहन के ना है, घरे जाएंगे ठंडा लगता CO2 गैस का गुण माने कि क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? अम्लीय होता तो है। हम लिए CO2 का गुण अम्लीय होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना अधिक होता है? 1836 गुना। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार से कितना गुना होता है? 1836 गुना। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम का तार बना होता है। अर्धचालक का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर उसका चालकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? छुट्टी है बढ़ती है, और बाद में घटते, घटने घटाने पर घट जाती है अर्धचालक। निकट देश दोष वाले के दोष के कारण क्या होता है? फुल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस का कैसे होता है? माने कि उसका आकृति नेत्र में मोटा होता है और फोकस दूरी क्या होता है? कम होता है। सबसे कम तरंग किस रंग का होता है? तुरंत है नीला का होता है। नीला सबसे का ज्यादा सबसे ज्यादा लाल का होता है। लाल का होता है चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। कथे उसके तरंगदैर्घ्य पर। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश के प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण विक्षेपण। चलिए आगे सुनिएगा। CO2 गैस का गुण क्या होता है? उदासीन कि अम्लीय? अम्लीय होता है और CO का सीओ उदासीन। अच्छा, CO2 का क्या है? कार्बन CO कौन गैस होगा? कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे स्वीट सुसाइड गैस कहा जाता है। स्वीट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड इसको क्या कहा जाता है? स्वीट सुसाइड गैस कहा जाता है, मतलब प्यार से मार देगा आपको। स्वीट सोसाइटी। हाँ, मतलब मीठा जहर इसको भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। जैसे मान के चलिए कि अगर किसी रूम में आप जला के छोड़ दी ना अंगीठी कुछ हो, वो गंध नहीं देता है। गंध, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, इस जिस रूम के टेम्परेचर है और उस पर आप बुरा आटा कुछ जला दिए, आप बेहोश होकर मर जाइए, चिल्लाइएगा भी। ऐसा हुआ नहीं? चाहे घर में हीटर जला दीजिएगा, आप अगर रूम में पानी में नहीं ना है, हीटर जला दीजिएगा तो उसमें भी आप मर सकते हैं। हाँ, वो होता है ऑक्सीजन की ये कमी। कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इसी कारण आदमी, चाहे ये जो गाड़ी का जो धुआं निकलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्रुप डिस्कशन करे आ रहे थे सब केजीएस पर के मास्टर सब बात करने के लिए 3-4 मास्टर कहाँ मास्टर? कैरियर पर चलो। कल वो मैथ के टीचर वाला वो इंग्लिश के टीचर। अच्छा, मैथवा के टीचर वाले लोग देहाती भाषा में बोले रहो, हाँ, वो चलो कोपचा में खुद नहीं हो मास्टर है। इंग्लिश के अजीब बतिए तो विनोद विनोद का हाँ, ज्यादा विनोद ना, ज्यादा पढ़ता तो विनोद कहता हूँ। चिल्ला समझ ले कि ना, अब ले जब कोपचा में समझा दे का विनोद का विनोद समझ ले। पतरे पतरे हो इधर। हाँ, थोड़ा हाथ के क्या चलिए एसएससी के बैच लॉन्च करो। बिहार एसएससी हाँ। वही में तो 3 लोग। चाहे CO गैस कैसे होता है? उसका गुण उदासीन होता है, और CO2 का अम्लीय होता है। CO का गैस उदासीन और CO का अम्लीय CO2 अम्लीय और CO उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अम्ल लिटमस पत्र का माने कि जो क्या प्रभाव पड़ता है? नीला को लाल कर देता है, ठीक है। क्षार लाल को नीला कर देता है।
हम लोग ये कौन सा- सुना ना, लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है? एक कुडाइल DYQ है। बताओ तो। लाइकेन 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 से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। चलिए, DYQ क्वेश्चन। भस्म का लिटमस पत्र कैसे होता है? लाल लिटमस को लाल को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में कौन सा माने किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस में। अच्छा, व्हाइट फास्फोरस में कहने किया जाता है दिया सलाई में? ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। व्हाइट फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। तो नहीं, बाहर व्हाइट फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। सोडियम को ठीक है। सब बाहर निकल जाएगा तो बहुत अक्रिय गैस है वो सब। हाँ, वो आग लग जाएगा। सोडियम थोड़े अक्रिय गैस, ज्वलनशील है बहुत हाई ज्वलनशील है मोस्ट। चलिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? मेरुदंड। राइबोसोम किसकी तरफ पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ERB शॉर्ट में कहते हैं। हार्मोन का क्या माने कि क्या कार्य है? हार्मोन का सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को यांत्रिक क्रिया नियंत्रण करता है। सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या वो बाल कितना बढ़ने देना है? हार्मोन माने कि नाखून कितना बढ़ने देना, क्या माने कि और सब। हार्मोन के कोनो कमी हाँ, सही में हार्मोन कमी है वो, सही बात है। चलिए, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने मूत्र उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। प्रत्येक बीड़ी के या किडनी के भार कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। तो प्रत्येक बीड़ी के भार कितना होता है? दोनों 150 ग्राम। 150 ग्राम। 1.5 किलो ना, 1.5 किलो का माथा होता है। चलिए, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। श्वसन में शर्करा क्या माने ये शर्करा जो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का होता है। रक्त के कितना % प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त कितना % प्लाज्मा होता है? 55%। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? सैपोनिक्स। वही हिंदी में कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है? 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन है? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? हाँ, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्योजाइलोन कोका। इरिथ्योजाइलोन कोका या अक्वन भी कह सकते हैं। कोकीन का प्रमुख स्रोत क्या है? इरिथ्योजाइलोन कोका या अक्वन भी कह सकते हैं। पित्त रस स्रावित होता है। वो तो कौन मुझे बुझा रहा है, पता नहीं कौन हिसाब से कौन कह रहा है। चलिए आगे सुनिएगा। पित्त रस स्रावित होता है लीवर में, यकृत में। मिश्रण का स्रावित होता है यकृत में। फलों का अध्ययन क्या कराता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। रक्त समूह में कौन सा माने कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 में। हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में। पुष्पों का अध्ययन क्या कराता है? एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक। सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन किए थे? हम्फ्री डेविड। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेविड। समुद्री गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर। समुद्री गहराई किससे मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? नॉटिकल मीटर। नॉटिकल। चलिए,
12 नॉटिकल तक वो इंडिया का जो अथी मैप होता है ना, हाँ, 12 नॉटिकल वो आपके अधिकार है। स्वतंत्रता से कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। 12 के बाद जाएगा 24 तक ना, तो वो में आपका भी अधिकार रहेगा, कोई बाहरी भी आ सकता है उसमें, पूछ के परमिशन लेके। समुद्र में सब देश का 12 मील रखता है। हाँ, सब देश का अपना अपना रहता अपना है, अधिकार से हो गया ना अभी चला गया। चलिए, प्रकाश तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। प्रकाश तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन। 1 किलोवाट घंटे बराबर कितना होता है? 3.6 जूल। 1 किलो घंटे बराबर 3.6 हाँ। कितना डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य ताप का कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि का जो सीजीएस मात्रा क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का सीजीएस मात्रा डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़े की आवाज सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आला। हाँ, वो गोलका के नाम का नाम है एरेटोस्कोप। एथियोस्कोप। कितना पढ़े के बाद में थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था? फारेनहाइट। फ़ारेनहाइट किया। फ़ारेनहाइट क्या वो हो गया? 18 हो गया। और बंद पढ़ाइए बैठ ना। एगो और कर दीजिए, दिवस चलाइए, दिवस हाँ? 20 गो। नहीं ये चलाइए दिवस बाद में चलाइए। 20 गो कीजिए नहीं है। हाँ, उतना याद नहीं करिए। 20 गो पर कीजिए ना। इसको कीजिए साइंस को अभी चार्ट ये जाना दोनों चलाइए। और रोज 3-3 गो कर 6 गो कर देना है रोज। रोज हम 9 को चलाते हैं। वो दिन हम 9 को चलाए थे। 9 को 10 को कीजिए। अभी कै को चलाते हैं? चलाइए ना। चलाओ ये। कितना देर चला रहा है? एगो पेज अभी 13 तक हम का है। एनटीपीसी भरे हैं ग्रेजुएशन से हम नहीं भरते। कहीं नहीं भरते हैं। हम नहीं भरेंगे। मैथ रीजनिंग ये सब तो रहता है जीएस। हम टीचर और हम तैयारी करने हैं। वो भर कहने देते हैं 500 रुपया जनरल ओबीसी में आते हैं ना, हाँ। तो एक 400 रुपया तो वापस कर देता है। ये साला 2 महीने तो बैठ गए। हमने अभी दिए थे, हमने क्या किया पैसा वापस। चलिए, पैसा आ जाता है बस। अब चला देना। कहाँ से हम चलाए हैं? 1300। ए भर दीजिएगा। 3 हुआ, 2 5 को तो हो मैथ गया। आप प्राइवेट 4 करते हैं, सुनिए ना, मैथ आप प्राइवेट करते हैं, रीजनिंग नहीं रहता है हार्ड प्रैक्टिस कीजिएगा ना, चलिए, बन जाएगा। और पूरा चलता चुपे जाएगा। बैठे मत। क्या कर रहे हैं? सीट ले हमारे लिए। भर दीजिएगा। ठंडा लगल है वो। हाय अभी दे कान में ठंडा लगल है। आज स्वेटर ना पहन रीजनिंग हो जाएगा। चलो करो ना। खाली प्राइवेट करते हैं, जीएस प्राइवेट करते हैं, समझे? चलिए, क्या रे किसान? वह माने कि वह पौधा कौन सा है जो माने कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करता है? पाकिस्तान के है कौन पर? करोरेला। कुरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से फैलती है? पासुरेला। पासुरेला और पेप्सिन। हाँ, पासुरेला पेस्टिस। पेप्टिस। कोशिका के किस भाग में साइड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका को कौन सा भाग को साइड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। कंट्रोल किसको कहा जाता है? केंद्रक। इनमें पहले क्वेश्चन करे तो नहीं सर। हाँ, वो ठंडा से टोपिया ना छोड़ के लगा घर टोपिया पहन के तो ठीक रहे। हमें तो ठंडा लागे चला कुछ ना पहने वाले। चलिए, जब वो तंग कॉफी पिए के मन हम रात के लिए पढ़े नहीं, रात के पी रहे। क्या बजे पूरा? ब्लैक कॉफी। अभी नहीं, पहले इंटर में होते तो पढ़ते थे, पी रहे कॉफी पी के पढ़ते थे। रात दिन में देखिए रात 12 बजे दूध क्या पीते बजे आप पढ़ सकते हैं? इंटरनल दिक्कत है थी कथी रात में दिन में और में कथी अब इसीलिए नहीं भोरे उठते हैं। गिर जाता है यही कारण है। ऑनलाइन पढ़ रहे थे। चलिए, सुनिएगा। पूरा तो नहीं गिर। लाइव क्या पढ़ रहा है? क्या अब थोड़ी सा कब फेल से आप भी मस्ती कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। क्या जरूरी है ये भी हंसी मजाक की तो। ठीक है, सुनाइए। नीतीश कुमार लेकिन पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या बनेगी और क्या होता है? पात्र निषेचन और फिर गर्भावस्था में यानी कि पहले उसका निषेचन हो जाएगा, फिर गर्भावस्था में डाल दिया जाएगा।
लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में विटामिन ए। हाँ, भविष्य के लिए। कैंडेला का किसका मात्रक है? कैंडेला ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कौन किया था? केपलर। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक केपलर। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन होता दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है, व्यतिकरण का। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य में लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। चाबी वाली घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा। अगर आप माथा पर 50 किलो सामान लेकर खड़ा है ना, तो आप स्थिति ऊर्जा है, कोई ऊर्जा आपको खत्म नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ, वो लेके चल पड़े तो काम कर रहा है, इस साइंस के हिसाब से। चलिए, हाँ, कहाँ थे? ठीक है। तेल की जो दीप माने की तेल की जो बत्ती होती है वो किस कारण ऊपर उठती है? किसी तत्व की क्रिया का। तेल की जो बत्ती में लगने में जो तेल ऊपर उठता है ना, हाँ, दिया हुआ कुछ भी बत्तियां इसमें किसी तत्व का कारण होता है। कितना जरूरी सब पता। ध्वनि की चाल का अधिकतम किसी तत्व। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है? नौ संचालक। सोनार जो होता है रेडिएशन होता है, वो खोजने के समुद्र में ना, हाँ, सोनार। हाइड्रोमीटर। अच्छा, वो जो पनडुब्बी में रहता है ना, सोनार सिस्टम। सोनार ठीक है। एक रहता है रडार। रडार सोनार अधिकतम रहता है, वही। अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण में किसका गुण होता है? पुरुषों का गुण होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का जो निरूपण होता है किसके द्वारा होता है? ईईजी में होता है। किसके द्वारा होता है? ईईजी में होता है। ऑनलाइन है ना। चलिए, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होता है? लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणिका के द्वारा। विक्रम यादव इज वाचिंग। ठीक है। स्वाइन फ्लू फैलने वाला जो वायरस होता है H1N1 होता है। स्वाइन फ्लू फैलने वाला रोग होता है H1N1 होता है। स्तनधारी वर्ग के रक्त का सबसे अधिकतम तापमान कितना होता है? स्तनधारी पूर्ण सबसे जो जिसका ब्लड टेम्परेचर सबसे हाई होता है बकरी का। औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस बकरी का सबसे शरीर गर्म होता है। उहे ना प्रजाति यही लगता है खसी खा लेता हार्ट बीट बढ़ा दे। चलिए, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रासायनिक कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन में शरीर में कौन सा कमी हो जाती है? E बराबर mc² किसे प्रतिपादन किया था? आइंस्टीन ने। E बराबर mc²। कौन दिया था? आइंस्टीन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। एक स्रावी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी। हाँ, स्रावी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है, जो नशा करता है। विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में माने की रखा जाता है? ग्लाइकोजन। कवक में संचित जो भोजन होता है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। अच्छा, कवक के एग्जाम्पल बताइएगा। कवक के मशरूम भी कवक, तो फंगस कवक, फंगी वाला फंगस। हाँ। चलिए, भारत का सबसे प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कहाँ है? कौन सा है? अप्सरा। भारत का सबसे प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा। इस सेट में बिहार एसएससी में क्वेश्चन आया। कौन क्वेश्चन है? भारत का सबसे प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कहाँ है? अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है। चलिए, कार्य का सीजीएस पद्धति क्या होता है? अर्ग होता है। कार्य का अर्ग सीजीएस पद्धति। अच्छा, बल का तो न्यूटन है। एक और बताओ। तो यूनिट है। सीजीएस पद्धति क्या है? डाइन।
चलिए, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में कौन सा गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान चालक ध्वनि की चाल चाल का अनुपात को क्या कहा जाता है? मैक की संख्या कहा जाता है। वायुयान की चाल और ध्वनि की जो चाल होता है जिसका दोनों का अनुपात को क्या कहता है? मैक संख्या कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का क्या हो जाना चाहिए? आधी लंबाई होनी चाहिए। समुद्र दूरी के मापने के लिए किसे नॉटिकल मील से मापा जाता है? समुद्र दूरी का नॉटिकल मील से मापा जाता है। किस सामान्य तंत्र की सहायता से प्रस्रव ध्वनि में या तरंगे सुन सकते हैं? सोनार की तरह। लैंगर हैंड्स द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। लैंगर हैंड्स द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। उत्तेजित भी को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो आंसू गैस है उसमें क्या रहता है? अमोनिया। आंसू गैस में धुआं बना अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा टीन का। तांबा 88% और टीन 22 कितना 22 गो कितना हुआ? हम उल्टा चला दे 21 से अब 19 से अब 20 हो गया। 20 हो गया रहने दे हम जा कर देते हैं अभिषेक 19 का खत्म कर दे 19 कर देते बैठिए। उल्टा चलेगा। हाँ 21 को से 21 से जरूरत नहीं तो इतना भाग जाएगा। ये उल्टा चलेगा। 21 से हो रहा है। चलिए एवं में तो पढ़ाई दिए क्वेश्चन। कौन सा प्रोटीन को माने कि थक्का जमने के लिए मदद करता है? फाइब्रोनोजोबिन और नामक प्रोटीन। हाँ। पागल कुत्ते काटने से कौन सा बीमारी होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। पागल कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। रैबीज वायरस होता है उसमें। चलिए उबरा के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ के नियम क्या हो समझते हैं? इससे क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा उत्तर शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजित उत्तर आपको नियंत्रित करता है संयोजित। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन के शरीर में किसका संवहन अधिक होता है? प्लाज्मा का। हृदय के शरीर में हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। टिटनेस द्वारा किसका शरीर का प्रभावित अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल इस अमीबा में किस प्रकार के विभाजन होती है? अर्ध विभाजन सूत्री होती है। कांच में कौन से कैसे प्राप्त किए जाते हैं? कांच सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट के सिलिकॉन के साथ गर्म करने पर कांच जो प्राप्त होती है सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिकेट के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में को उगने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है। नाखूनों और बालों को उगने के लिए उत्तक को क्या कहा जाता है? तिलक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता और निकेल का। जर्मन सिल्वर किस खनिज में बेवकूफों का सोना कहा जाता है? फूड ऑफ गोल्ड के नाम जाना जाता है। आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड मतलब रोल गोल कहते हैं आप वही बेवकूफ हुआ। हो गया 20 कंप्लीट कीजिए। एक इन्वेस्टर में किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। एक इन्वेस्टर किसके बराबर होता है? खत्म हो गया 21 तक और चला 22 को ठीक है। कितना टेस्ट भाग ही जालो 0 9 को चलेगा ना? 16 दिन में खत्म हो जाएगा। 144 को पूरा पढ़ लें। ये चालू किया है 21 को सेट करें। सेट चालू किया एक से इस सेट ना मॉडल सेट इधर पढ़ दिए नहीं पढ़े हैं। ये खत्म हो गया तो ठीक ठीक है। ये पूछल क्वेश्चन सब है। है। प्रीवियस प्रीवियस है।
खाली साइंस छाट के दे दिया। ये साइंस से कर हाँ तो साइंस आर्ट्स प्रीवियस ईयर कहना चला है पहले। जब मॉडलवा सेट खत्म कर ये हो देते जाएगा। हैं चलाएंगे प्रीवियस ईयर पहले चलाते हैं। चलो सब ठीक है। क्वेश्चन चल रही ये सब क्वेश्चन आते हैं नहीं क्वेश्चन रिपीटेशन खूब है इसमें एक एक लोग कहते हैं ना मेरा वो मुझे कहा एक उनके कहते हैं ये फिर रहिएगा ना चलिए अब कैसे चलाना सिराव द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन डी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त सोडियम नियंत्रित करने में सहायक है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत अब कौन चलाएगा दिवस 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 चला दे विजय तेरे ये चलाइए ना बड़ी अच्छा दिया है। सब चीज अच्छा है समझे सेट से अब चलाइए चलेगा। दोनों मिला के चलाइए। ना ना ठीक नहीं है पहले ऊपर पढ़ने वाला तो रुकबे नहीं कर रहा है तो पति के छोड़िए ना नहीं रुक रहा है तो हम नहीं है ना तो बड़ी अच्छा नहीं, से उचित है। दिया है। सब प्रीवियस ईयर आरआरबी हो पा है। एनेलिडा ग्रुप में मुख्य आप ही बताते हैं आपको तो हम तो कहते हैं स्पीड से रही था आपको सुन भी नहीं करते हैं देखिए सब कुछ खाली में साइंस है ना एक में दो तीन रुपये खत्म करते हैं देखते हैं। बहुत अच्छा किताब है समझे बोल रहे हैं एकदम कुछ करने बात नहीं करते हैं सब कुछ पूरा पूरा पूछ देखें पूरा उन्हें पूरा पूछ क्वेश्चन चलिए ना कीजिए। अब बीच में जो है ना मुख्य जो मेन चीज़ है वो सब दिया है जैसे रोग रोग निवारण हो गया कांच बेसिक जितना ना बढ़िया कमान हो जाएगा जनरल कंपटीशन के लिए बढ़िया है साइंस है ना ये सब में फेट फाटे हमारे साइंस में मिलेगा 800 मिलेगा वो साइंस स्पेशल है स्पीडी वाला ये तो स्पीडी है। वो इसको चलिए ना पहले स्पीडी खत्म करेंगे वो तो ठीक है। हम लोग अभी दोनों किताब चलाते हैं स्पीडी है स्पीडी ये कथी है लूसेंट नहीं स्पीडी वो एबे का नाम वो कैसे डाउनलोड कर ना नहीं पीडीएफ हम लोग को मिला हुआ है दामोदर नदी को कहा जाता है हाईटेक नहीं इसमें पूरा प्रीवियस है साइंस प्लस जी सब है इसमें कश्मीर में मिला रहे हैं कि ये तो नहीं ये नहीं अलग अलग यही सब होगा क्वेश्चन चलिए 312 को सेट है इसमें अच्छा वो बाद में देखिए पहले चलाने दीजिए बतिया हाँ चलाइए ना मैनचेस्टर सिटी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर श्वेत नगर बेलग्रेड चीन का सुना वो बोलिए भारत के प्रथम फिर यहाँ प्रथम चलाइए तो इसका फोन है भारत के सर्वाधिक प्रथम लंबा छोटा बड़ा सब सुनिएगा ना मैं फोन कर रहा था कौन व्हाट्सएप हम ना ना राहुल सुनिएगा भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है लंबा सड़क भी है जीटी रोड भूपेन हजारिका भूपेन हजारिका हाँ, जो कहाँ है भूपेन हजारिका भूपेन हजारिका है ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी हम काफी सबसे फिर से बोलिए तो भारत का सबसे लंबा पुल अच्छा पुल सबसे बड़ा पुल है भूपेन हजारिका पुल भूपेन हजारिका पुल के नाम का पुल भूपेन हजारिका भूपेन सेतु। हजारिका ब्रिज पर है सेतु, भूपेन सेतु है ब्रिज। चलिए सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है सोनपुर। कहीं चलवा सोनपुर तो चलने का तो मन है। चलिए अभी तो लग ही रहा है 15 का वो काउंटिंग हो गई अब तो अब डेट लग आ रहा है, रही है बनेगी। लग गया पूरा बढ़िया से हो गया नहीं अभी नहीं लगेगा लगी 9 को ओपनिंग हुआ था चलने दिए चले जाएगा ट्रेन से ही है शाम को 3 बजे से ठीक है अब सुबह रात में लोग काम एग्जाम तो हम लोग बात सही क्या भरले हम भरले क्या तरीके देखिए तो चेक करिए हम ना ऐसे किए थे कथी ना आया है। नहीं है ये नहीं क्या तारीख हो ये हो रहा है चेक कर लीजिएगा एक बार नहीं है अलग अलग डेट पर है हाँ 19 तारीख से है हाँ देख लीजिएगा 16 तारीख है चेक कर लेंगे तो क्या तारीख है अभी ना चेक कर लिए कौन की आज है एडमिट कार्ड अभी ना चेक कर लिए चलिए सबसे ऊंची मीनार कौन है
कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। सबसे बड़ी झील बुलर झील, सबसे बड़ी झील बुलर झील, सबसे बड़ी झील बुलर झील, सबसे ऊंचा गुरुद्वारा, सबसे ऊंचा गुरुद्वारा बांध, गुरुद्वारा बांध। हाँ सबसे अच्छा ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। अब बांध है टिहरी बांध होगा ऊंचा। बाखरा भाखरा नंगल, हाँ भाखरा नंगल डैम सबसे ऊंचा डैम है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर सबसे बड़ा है टिहरी। चलिए सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, सबसे बड़ा रेगिस्तान वर्ल्ड में सहारा, दुनिया में, हाँ दुनिया में सहारा। चलिए भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा। एलोरा की गुफा राजस्थान में। नहीं महाराष्ट्र में है। एलोरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नहीं होगा वो, मध्य प्रदेश में होगा। हाँ एमपी या महाराष्ट्र में सही है। अच्छा ये चेक कर लिया। दिलवारा जैन है महाराष्ट्र राजस्थान में। सही। दिलवारा जैन सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर मुंबई महाराष्ट्र। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। कोलकाता का सबसे तेज सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत का ना K2 उधर K2 कंचनजंगा। उधर नेपाल में है वर्ल्ड का सबसे पहले। चलिए गार्डन ऑफ ऑस्ट्री, सबसे लंबा अपने की सड़क सुरंग चेन्नई नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर। सड़क सुरंग मतलब पहाड़ के काट के रास्ता बना तो ये जम्मू ये कहाँ गला? उत्तराखंड बोला है। अच्छा उत्तराखंड, टनल टनल उत्तराखंड में दूसरा तीसरा है। टनल के अंदर सुरंग नहीं रहता, हाँ रास्ता। टनल रास्ता रहता है। उत्तराखंड हमरा लगा कि उत्तर ना प्रदेश। उत्तराखंड। चलिए आगे सुनिएगा, सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर और सुरंग का नाम दिया हुआ है ना। लंबी सुरंग ठीक ये है कहीं है जम्मू क्या कश्मीर कुछ श्रीनगर करते में है। कहिए किताब नायका है वो कौन सा? अदरक मेरे पता पड़ा। तो इसमें चेंज हो गया है सबसे बड़ा टनल। नायका है ना। कोई के तो छोड़िए ना, कहलाती कर रहे हैं आती नेट पर मार लो। कथी सबसे बड़ा टनल सुरंग क्या है? सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू सबसे लंबी कश्मीर सड़क चेन्नई सुरंग। नासरी जम्मू कश्मीर। कथी? सबसे लंबी सुरंग रेलवे सुरंग रेलवे सुरंग पंचाल पीर पीर पंचाल। ये रेलवे के दे दिया सबसे पहले। सड़क वाला सड़क बोला तो सड़क सुरंग ठीक है, कार नायका है बस मत है। कार बस वाला। चलिए सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम सुंदरबन बंगाल। डेल्टा सबसे बड़ा पश्चिम डेल्टा बंगाल। ये क्या है? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग 9.28 किलोमीटर जम्मू कश्मीर। चेन्नई नासरी देखा था, करीब चेन्नई नासरी होता ये देखिए सड़क सुरंग सड़क सुरंग 9.28 था ना किलोमीटर। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हाँ 9.2 जम्मू है। हाँ चेनानी नासिरी सुरंग। तो वो है ना वो चेन्नई नासरी। चेनानी नासिरी सुरंग के नाम से। ठीक। चलिए सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और सबसे कम वनों वाला राज्य राजस्थान। हाँ ना जहाँ हरियाली नहीं है वहाँ हरियाली नॉर्थ ईस्ट है। में होगा सबसे कम। नहीं राजस्थान हो। में कहाँ कुछ होगा? सबसे अधिक पूछेगा कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सबसे कम पूछेगा था जिस राज्य में हरियाली लगा है वहाँ हरियाली नहीं है। ना समझ सिक्किम असम के साइड में। नहीं समझे? हरियाणा अच्छा अच्छा जिसमें हरियाली है वहाँ हरियाली नहीं है। नहीं है। अच्छा ठीक है। हरियाणा में हरियाली नहीं नहीं है। है। कोड है, राजस्थान कोड है याद करने का। हाँ? राजस्थान में वन राजस्थान है, में है। हरियाणा से ज्यादा है इसलिए। सबसे कम सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश। सबसे कम हरियाणा। हरियाणा में। जहाँ हरियाली है वहाँ हरियाली नहीं है। ऐसा नहीं ना? हाँ, हरियाणा। कोड है याद करने का सही। चलिए अच्छा आगे सुनिएगा पढ़े। पढ़िए। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम रामेश्वरम कोड। रामेश्वरम कॉरिडोर तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलिए सबसे ऊंचा झरना झरना। हाँ कहाँ पर? सबसे ऊंचा झरना कुंची कलाम वही कुंची कला। कुंची कला कहाँ है नहीं देखो। वो राह नदी है कर्नाटक में। अच्छा चलिए सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड हाँ। कौन मरम्मत करवाया था? शुरू करवाया था। बनवाया था। किसको मिला के बनाया सबसे लंबा?
NH1 NH2 को मिला है। बहुत सारा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिट बना है भारत से। दूसरा सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद बुलंद दरवाजा। है कब बना? कब बना? हाँ ये अकबर के का अकबर काल में कब अकबर किसी को जीता था ना, गुजरात पर जीता था, विजय प्राप्त किया था, उसी के याद उसी के बनवाया था बुलंद बुलंद दरवाजा। दरवाजा, राजधानी फतेहपुर बनाया सीकरी। फतेहपुर सीकरी में। चलिए सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। गंगा। अच्छा गंगा नदी बिहार में कितना कितना किलोमीटर बहती है? अच्छा ये तो 450 मीटर। 450 किलोमीटर। ठीक है मीटर का ए, 2500 मीटर में गंगा नदी की लंबाई है तो किलोमीटर पहुंच गई। 2500 किलोमीटर। मीटर कहाँ से होगा? 2500 मीटर है 2500 किलोमीटर। सर्च कर, किलोमीटर होगा। तू सर्च कर, मीटर को नहीं हिसाब तू सर्च कर। 2500 मीटर में 2 अच्छा एक मिनट कथी कही जा रहा? 2500 किलोमीटर कही जा रहा 25 किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं आप बोले 2500 कितना? मीटर। आप कितना बोले? आप किलोमीटर 2500 मीटर में कितना किलोमीटर ये बताइए। 2525 मीटर 2 किलोमीटर होले हाँ 25। 2 किलोमीटर नदी का तो 1 किलोमीटर लंबाई। अच्छा ये बताओ कि एवरेस्ट की लंबाई कितना? एवरेस्ट का ही है 8848 की थी 8000 समथिंग है। उसका भी ऐसा ही है कुछ 8848 मीटर। 88 से 8000 के समथिंग हो तो हाँ, मीटर, वो हाँ। किलोमीटर है। ना मीटर है मीटर होगा। मीटर है मीटर देखिए है तो अब नदी। नदी अच्छा देखिए आप लंबाई देखिए गंगा नदी की लंबाई देखिए 88 का है 4888 हाँ। मीटर है उसका एवरेस्ट। तो मीटर है ना हाँ लगभग लेकिन 8 किलोमीटर। हाँ अच्छा तो बिहार का देख लेते हैं। नहीं पूरा देखिए गंगा नदी की लंबाई ठीक ठीक किलोमीटर देखिए किलोमीटर होगा 2500 कौन हिसाब से ये बोल रहे हैं 2525 किलोमीटर। किलोमीटर। अच्छा हाँ ये वाला देखो ये बिहार तो ठीक है मीटर है मीटर रहेगा नहीं एवरेस्ट का तो मीटर वो तो मीटर है अच्छा, ये वाला? 445 किलो किलोमीटर मीटर रहता है मीटर हम उधर वही नहीं कर। पूरा हो करवाया गया। जाता है। अच्छा बोले क्लियर हो गए रे हाँ क्लियर हो जाता है एवरेस्ट हाइट में वो तो मीटर मीटर में ना हाँ। ये लेकिन एवरेस्ट का किलोमीटर तो बहुत हो जाएगा। हाँ मीटर में तो अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया मेरे को हम्म। कंफ्यूजन है ना एवरेस्ट- लेकिन याद था हाँ याद था सही वो ऑप्शन आता तो सही मार देते आप। तो किलोमीटर कहीं मीटर में है मीटरों वाला मार दे। चलो रहा था ना अब कहिए गलती नहीं होगा। और नहीं होगा। चलिए ये ना होता है जी जीडी गर्म से बहुत से क्लियर होता है क्लियर हो जाता है है ना? एकदम कंट्रास्ट हो जाता है। चलिए आगे सुनिएगा तंग स्पीड खींच देते क्या थोड़ा मोबाइल रखिए जब इस कंफ्यूजन हो तो खट से मार हाँ, तो वही ना चेक कर लीजिए हाँ दिक्कत मोबाइल नहीं। स्लो चलता है इसीलिए नहीं है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद बुलंद दरवाजा। दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा गंगा नदी। नदी। बिहार में सबसे गंगा नदी कितनी बहती है? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। अच्छा इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए कितना भारत के कितने राज्यों से बहती है गंगा नदी? ये है देखिए निकलती है उत्तराखंड से 5 राज्यों से और 2 देशों में बहती है। 5 राज्यों के नाम बताइए। पाँच उत्तराखंड हो गया उत्तराखंड यूपी कश्मीर। ना मर्द कश्मीर में ना, नहीं उत्तराखंड, हाँ, उत्तराखंड से गंगोत्री यूपी के गंगोत्री से बिहार 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 से बिहार से झारखंड झारखंड, पश्चिम 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 बंगाल। पश्चिम बंगाल में चले थे बे ऑफ बंगाल की खाई हाँ। और उधर से हुआ की नदी मिलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है उसके बाद पद्मा नदी पद्मा मिलती है। हाँ उसके इधर बाद नाम बदल देता है। गंगा की सबसे बड़ी सबसे सहायक सहायक नदी यमुना 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 है सबसे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पहले बताया था टोंच टोन्स हाँ। टोन्स गंगा की सबसे बड़ी सहायक गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है हाँ। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है घाघरा वो बिहार के उत्तर से बहती है। बड़ी का मतलब नहीं समझे जिस पानी उसमें घाघरा में ज्यादा है अच्छा भारत की सबसे बड़ी नदी घाघरे है देखता बड़ी सहायक नदी बड़ी यमुना यमुना है एक लंबी भी मार लेते हैं। लंबी में तो गंगा है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हाँ। गंगा की वही यमुना ही दी इसने। सबसे बड़ी वो यमुना दिया है नमाज दिया है हमारे के दोनों देख ले तो नहीं दे रहा है। 5G नेटवर्क नहीं हॉटस्पॉट कहीं करने की वाईफाई। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ये उत्तराखंड के तो ही ठीक है ग्लेशियर। सबसे बड़ी मान बड़ी आदमी सहायक। चल रही है क्या वो आदमी है कि चल रही उदाहरण उधर आदमी लोग है नहीं, कि चल कोई रही नहीं। चल बढ़िया हम लोग वो भी यही दे रहा है इसमें उतना ये सब यहाँ तक हो गया सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो गया सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर सबसे बड़ा अजायब घर पता है क्या पता नहीं है वो ना शिवाजी को किस भवन में कैद किया गया था?
कोलकाता के ना, जयपुर भवन। सबसे जयपुर बड़ा भवन गुंबज कहाँ कौन है? जयपुर राजस्थान में है? जयपुर भवन। गोल गुंबज। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। जयपुर भवन लखनऊ में सर्च कर है। लग पड़ेगा। ना जयपुर भवन लखनऊ में है और जयपुर सिटी को थी राजस्थान में है। इसमें 90% स्टूडेंट इसमें गलत टिक करता है। जयपुर भवन कहाँ स्थित है? सब राजस्थान में आता है, हाँ, यहाँ है। लेकिन है लखनऊ में, जहाँ पे शिवाजी को कैद किया गया था। जयपुर भवन लखनऊ में। हाँ, हाँ, जयपुर इसमें भवन है। क्वेश्चन आता है। और जयपुर सिटी जो है, जो उसकी पिंक सिटी जयपुर का है, तो पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी है। ये हम लोग क्वेश्चन आया था सेट मारे, उसको डिस्कशन देखे तो हमें पता चला। ठीक है, पढ़ाई करिए। चलिए, सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, मुंबई। महाराष्ट्र। ठीक है। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती अहमदाबाद। कोलकाता। हमारा कोलकाता वाला दे रहा है। हाँ, अब हमारा सबसे बड़ा अहमदाबाद स्टेडियम सबसे बड़ा हाँ, स्टेडियम। नरेंद्र दुनिया मोदी मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है। भारत का तो हो गया। भारत हाँ, का वही तो। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, हाँ, हाँ, गोरखपुर, रेलवे उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी राजस्थान। नहर अच्छा, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। हाँ, पर वो राजस्थान पंजाब में शायद होती है। नहीं, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। सतलज रिवर कहाँ है? राजस्थान में। सतलज पंजाब में पंजाब में सब पड़ता है। सतलज पंजाब में, इंदिरा पंजाब गांधी में नहर कहाँ 5, स्थित है? महानदी उड़ीसा में। पंजाब में 5 इंदिरा नदी गांधी बहता नहर है। कहाँ से निकलती है? कौन नदी से? इंदिरा गांधी नहर है किसी विशेष राज्य में हुआ है, निकलेगी थोड़ी गई। इंदिरा गांधी कैनाल। किस नदी के ऊपर ये देख सकते हाँ, किस नदी पर है? हैं? इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर? ये भाखड़ा नांगल नदी, सतलज नदी पर। सतलज पे है ना। हाँ, तो सतलज पर है तो राजस्थान में। सतलज और ब्यास नदी पे है, हाँ, सतलज हरिके पे। बैराज से निकलती है। ये जो महानदी पर है ये हीराकुंड बांध, हम्म, उड़ीसा में। उड़ीसा में। समझ? अच्छा, ये सतलज नदी पर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर चलिए। स्थित हरिके बैराज निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर। सबसे बड़ा लिवरपूल। लिवरपूल। हाँ, बिना पिलर के खड़ा अच्छा, है। आज सतलज नदी पर ये भाखड़ा नांगल आवाज बांध है, है। समझ गए? क्या? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम है। हम्म, 9 लोग क्लियर हो गया। तो बढ़ा ना आगे। कब बनाइए? ना, हम पढ़े हैं तो उसमें दिया हुआ था कि सतलज नदी पर स्थित है इंदिरा गांधी कैनाल नहर। सतलज और ब्यास के अथी पर। सब- सतलज और पड़ता ब्यास है। में तो बोले, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित चलिए। हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून में, मानसून मेघालय में, में। मेघालय। ठीक है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? मुंबई, मुंबई। महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन है? सॉरी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मुंबई। शहरी क्षेत्र वाला राज्य होगा महाराष्ट्र। राज्य, हम्म, शहरी क्षेत्र ज्यादा है होगा। हम्म। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। हाँ, डिब्रूगढ़ से सबसे लंबी कन्याकुमारी। रेल मार्ग अच्छा, सबसे डिब्रूगढ़ से लंबी कन्याकुमारी। दूरी तय करने वाली ट्रेन बताइए, इसी मार्ग पर चलती अवध है। अवध असम। ना, हाँ, वो तो सामने होगा। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलता ये भी जाता है डिब्रूगढ़ से लालगढ़, अवध असम, राजस्थान तक लेकिन जा रहे हैं। हाँ, नहीं, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा- लंबी दूरी तय करता है कश्मीर तक जाता है। दीपक विवेक भाई, एक्सप्रेस है, जितना इसी में लाइन आया। पर चला हाँ, इसी लाइन पे चलता है अवध असम। अवध असम इसी लाइन पे लगती है, राजस्थान के लालगढ़ तक जाता है। विवेक एक्सप्रेस। सबसे सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी ना, Statue गुजरात of में। गुजरात सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। सबसे तेज चलने वाली गतिमान? अब तो चेंज हो गया ये शताब्दी होगा ना, अब सबसे चेक करो, तेज इसको चेक तो करो, नमो कंप्यूटर भारत, में चेक करो, अब नमो देखो। भारत हो गया है। हाँ? कितनी बोले? सबसे तेज नमो भारत हो गया। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। आप लोग कमेंट कीजिए सबसे तेज चलने नमो वाली ट्रेन। भारत। नमो सबसे भारत। तेज, अब नया हुआ है अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इस- होगा ना, वो तो सुधार कर लेते हैं। कट कर लीजिए। ट्रेन नहीं है। अच्छा, रहने दे, इसको हम देख लेंगे। ये सब अपने सबसे बड़ा जिला कौन है? जिला हाँ, कच्छ, गुजरात। कच्छ भी, हाँ सही। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य अरे, क्षेत्र कच्छ दृष्टि से। गुजरात की दृष्टि से राजस्थान है। कच्छ गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है। कांडला है पूरा बंदरगाह का याद हो ना। बंदरगाह को है दीनदयाल उपाध्याय हाँ। नाम। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र वही राजस्थान। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह, हवाई पतन लद्दाख। लेह, लद्दाख का है। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम, कोलकाता। कोलकाता। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम। बिरला सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे अधिक छोटा ऊंचा नदी भी उसी पे है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल
सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। देखिए इतना आदमी जुड़ल ना, लेकिन ना बताओ तो अभी ऊपर 0 दिखा रहा है। 0 दिखा रहा है कि नेट जो है ना कनेक्टेड सही से नहीं मिलता। वाईफाई करने की है कि वाईफाई है, नेट में लिख रहा है स्लो कनेक्टेड। आवाज भी कट कट के जा रहा है। पड़ी ना आवाज नहीं कट रहा है, आवाज ठीक। इनकी वो हेडफोन नहीं लगाया है, इनकी ये डायरेक्ट हेडफोन वहाँ से ठीक लेता है। आवाज तो हमको नहीं कर रहा था ना। आज देखिए पता नहीं किसने। चलिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। नहीं दिया ना। ठीक है, पढ़िए। सबसे गहरी नदी भागीरथ और अलकनंदा। भागीरथ सबसे गहरी नदी भागीरथ और अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी, जिसके कारण बाढ़ आता है। कारण बिहार पूरा दहा जाता है। आधा बिहार उत्तरी है, इनकी कौन के लिए बाढ़ में जवनिया जवनिया का दह के पूरा जवनिया नाम है, हाँ, गाँव के नाम ना बताए। जवनिया। वो लालू ही जवनिया गांव बहा है। पपुया तो गया था वहाँ, बहुत पैसा दिया। पवन सिंह गया था। सबसे लंबा समुद्री तट कौन है? समुद्री तट हाँ, उधर मरीना बीच। सबसे मरीना बीच। हाँ, सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई। चेन्नई। हाँ, अच्छा, ठीक। सबसे लंबी तट रेखा वाला जो दक्षिण भारत की नदी कौन है? दक्षिण भारत राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। दक्षिणी भारत का। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथोलिक गिरजाघर गोवा। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथोलिक गिरजाघर गोवा। सबसे ऊंचा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे ऊंचा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथोलिक गोवा। सबसे भारत का सर्वाधिक सम्मान सर्वोच्चतम सम्मान कौन है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान ठीक है, देखेंगे। परमवीर चक्र। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। बांध ओडिशा। दक्षिण महानदी पर ना है। हाँ। महानदी पे। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। भारत भारत की सबसे सहायक लंबी नदी भारत की सबसे सहायक लंबी नदी यमुना। हाँ, जमुना। मीठे पानी की जो झील यमुना लिखा है कि जमुना लिखा है? जमुना कहाँ नदी है? यमुना नदी है? हाँ, है नदी। ना नदी ना। है नदी। यमुना नदी है ओ भाई। देख तू सर्च कर, अब वो दिखाते हैं आपको। यमुना और जमुना अलग अलग नदी है। एक के है नहीं, एक के नहीं है। देखिए, गंगा नदी में जो उधर से जमुना। हाँ, जमुना। ये अपना इंडिया में नहीं है, चेक करो, बांग्लादेश में जाके चेक करो। उस नदी का नाम जमुना होता है। ब्रह्मपुत्रा जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जहाँ मिलती है ना, ओकरा तो पता नहीं तू पद्मा होता है। तो पद्मा हाँ। भी भारतीय भर में नहीं है, अच्छा। बंगाले भर में। जब वो गंगा जब बंगाल बांग्लादेश से में तो जाती पद्मा है, कहलाती है। बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम जमुना पड़ जाता चेक है। किए जमुना की पद्मा। क्लियर हो जाएगा। ये भारतीय में पद्मा रहता है। यमुना नदी और जमुना नदी दो है। हाँ, बताइए। चेक करो। यमुना नदी कहाँ है? देखिए जमुना है लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है। आप ऐसे लिखे ना यमुना नदी कहाँ है, फिर बाद में लिखे जमुना नदी कहाँ है। भारत में बहती है और उत्तराखंड में, ठीक है, भारत में। हाँ, ठीक है। इसमें जमुना लेकिन गंगा नदी को यमुना जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में मिलती है, लेकिन जमुना किस नदी को कहा जाता है ना? बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना, हाँ, ठीक है ना? पद्मा गंगा कहा जाता है। गंगा और मिलन होने के बाद। चलिए हो गया। कहाँ पे खत्म हो गया। सबसे विशाल स्टेडियम विशाल स्टेडियम यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम। खत्म हो गई। दिवस चला दीजिए। भारत अब तो खत्म हो गया। दिवस कहाँ से तो हो गया था दिवस? मार्च चलाना था आज। मार्च चलाना है। चलिए वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस
4 मार्च। 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। 8 मार्च का थी तो बताओ। 8 मार्च नहीं, महिला दिवस महिला दिवस। 8 मार्च महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। के और सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 10 मार्च। के ओ सुरक्षा दिवस के स्थापना तब 9 पूछे वाला। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 15। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। कितना टाइम होगा? 7:42। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 15 मार्च। आयुध निर्माण दिवस आयुध निर्माण 18 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। 18 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। 20 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। गौरया दिवस 20 मार्च। 20 विश्व मार्च। खुशहाली दिवस 20 मार्च। गौरया दिवस 20 मार्च। 20 मार्च। ठीक है। चलिए विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 21 विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बटुकेश्वर बटुकेश्वर है ये 3 बार। राजगुरु 23 मार्च। सुखदेव भगत सिंह भगत सिंह हाँ। क्या तारीख? 23 सही मार्च। दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती 24 मार्च। 23 मार्च। ये 23 मार्च। 3 हुआ वो। अच्छा ठीक। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। ग्रामीण डाक बीमा जीवन दिवस 24 मार्च। 24 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस 25 मार्च। 25 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस 25 मार्च। 25 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। 26 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस 27 मार्च। 27 हाँ चलिए अब पूछिए अब। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व सुरक्षा दिवस 4 मार्च। विश्व सुरक्षा दिवस 4 मार्च। 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। उपभोक्ता दिवस 15 या मल्टी के परीक्षा में पूछ रहे लोग उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस हाँ स्मार्ट लिए याद रखना। आपके परीक्षा हाँ 2013। विश्व उपभोक्ता दिवस 8 मार्च। 15 मार्च। 15 मार्च। आधुनिक आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 23 मार्च। 20 मार्च। 20 मार्च हाँ। विश्व गौरया दिवस 20 मार्च। 20 मार्च। अब विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 21 विश्व मार्च। वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 23 22 विश्व मार्च। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। 22 मार्च। और 22 मार्च अब कुछ मना हो है बिहार दिवस। ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च। 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च। और टीबी दिवस 24 मार्च। टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। डाक ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस 25 मार्च। 25 मार्च। थिएटर दिवस 27 मार्च। मार्च खत्म अप्रैल चलवाओगा अप्रैल चला जाएगा चलाते हैं फिर क्या ना अब रहने दीजिए जो होगा कल से अच्छा से अथी डाल दीजिए कल क्या है टाइम ये वाला जो स्पीडी वाला चलाइएगा ना साइंस वो बता डाल साइंस दीजिए चलाना पढ़ के आएंगे समझे। चलिए साइंस के डाल दीजिए 4-5